ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के घर घर में दिखाई देने लगा है। खासकर बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल पेट्रोलियम किल्लत की खबरों के बीच बिहार के कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जबकि बिहार सरकार एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता की बात कह रही है, तो सवाल है कि आखिर लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या सरकार का दावा सही है और लोग महज अफवाह में पड़कर उतावले हो रहे हैं, या फिर सचमुच राज्य में गैस की किल्लत है? इसकी हकीकत आज हम आपको विशेष में दिखाने वाले हैं और पड़ताल की शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से। यहां पर रसोई गैस की किल्लत की क्या हकीकत है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत से हजारों किलोमीटर दूर देश अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध जारी है। इजराइल, ईरान एक दूसरे पर बम और गोला बारूद बरसा रहे हैं और इसका शोर बिहार में सुनाई दे रहा है। दरअसल पेट्रोलियम किल्लत की खबरों के बीच बिहार के कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बिहार के अलग अलग जिलों से आई इस तस्वीर के बाद इस बात की पड़ताल जरूरी है कि आखिर गैस की किल्लत वाली खबर की हकीकत क्या है। न्यूज 18 ने जब राजधानी पटना में पड़ताल की शुरुआत सप्लाई चेन की जड़ यानी गैस एजेंसी से की, इंडेन गैस एजेंसी के मैनेजर का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। होली जैसे बड़े त्योहार में भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। 4 तारीख को होली था, उस दिन तक कोई गैस लेने वाला नहीं था। जब से 5 तारीख से न्यूज आना शुरू हुआ टीवी में, पेपर में कि क्राइसिस है, सारा लोग दौड़ना शुरू कर दिए। हमारे एजेंसी में आपसे भी बात करेंगे, पहले बात सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा। मेरे ऑफिस में पूरे दिन 5 आदमी नहीं आते थे। कंप्यूटर ऑपरेटर अरुण कुमार बताते हैं कि लोग पैनिक परचेज कर रहे हैं। जो कल सिलेंडर लेकर गए वो वापस एलपीजी के लिए लाइन में खड़े हैं, जिसके कारण डिमांड 8 से 10 गुना बढ़ गई है। पूरे इंडिया का एक ही सर्वर है, एकाएक सभी लोग नंबर लगा रहे हैं, दिन में ही लगा रहे हैं। इसीलिए दिक्कत होता है। जो रात में लगाते हैं, ऑफ टाइम में लगाते हैं, ऑफिस ऑफ टाइम में उनका नंबर लग जाता है। तो मतलब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं। आम उपभोक्ताओं में इसे लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कनेक्शन तो ये बोल रहे हैं तुरंत मिल जाएगा, डिपॉजिट मनी वगैरह बताए हैं। तो अभी फॉर्म भर के और यहाँ पे फिर जमा करना है। नया कनेक्शन बोले हैं कि तुरंत दे देंगे। मतलब ये भी चल रहा है कि जिनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है वो नया कनेक्शन भी फटाफट ले रहे हैं। ये हाँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन पहले से है नहीं। हाँ। तो अभी नया कनेक्शन ले रहे हैं, तो ये लोग तो बोले हैं कि अभी नया कनेक्शन तुरंत मिल जाएगा। फिर गैस लेने आए हैं। हाँ, नंबर लगा, मिला? नंबर लगा के ऑफिस आवर बाद लगेगा। ऑफिस आवर में आपका नंबर नहीं लग पाएगा। आप अच्छा, ऑनलाइन नहीं लगेगा। डिलीवरी से 25 दिन बाद, जो पिछला डिलीवरी डेट था उससे 25 दिन बाद ही मिल पाएगा। लोग बहुत परेशान है, लंबी कतारें लग रही मैडम है। ठीक है, परेशान है, हम भी परेशान है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मारामारी हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब नंबर नहीं लगा, गैस मेरा खत्म हो गया है। हाँ। तो गैस लेने आए तो बोले तो 25 दिन बाद मिलेगा। 25 दिन खत्म हो गया तो उसके बाद 25 दिन के बाद मिलेगा। 25 दिन बाद मिलेगा। तो इसके बीच हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, लंच बनाते, तो फिर कैसे बनाएंगे हम लंच? परेशानी है, बहुत परेशानी है। हमारी पड़ताल के दौरान एजेंसियों के बाहर गैस ले जाने वाले ठेले खाली नजर आए। घर घर गैस पहुंचाने वाले कर्मचारी का कहना है कि 2 दिनों से गैस आया ही नहीं। 7 तारीख से सब चीज हुआ। उसमें गैस भी कम आ रहा है। कम गैस भी आ रहा है। आ ही नहीं रहा है। हाँ। पहले हम लोग को डेली आता था, कोई तरह की दिक्कत नहीं होता था। कोई कंज्यूमर लोग डेली नहीं आ रहा है। डेली नहीं आ रहा। आज 2 दिन हो गया। 2 दिन से नहीं आया है गाड़ी। गैस एजेंसी के मैनेजर ने गैस की कमी की बात से इनकार किया। लोगों की पैनिक परचेजिंग के कारण डिमांड बढ़ने की बात कही। लोगों ने गैस के लिए नंबर लगाने में परेशानी की बात कही और गैस पहुंचाने वाले स्टाफ ने 2 दिन से गैस नहीं आने की बात कही। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 दिनों से गैस आया ही नहीं, तो फिर घर घर हम सिलेंडर कैसे पहुंचाएं? लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
तो पटना में गैस एजेंसी का दावा है कि गैस की कमी नहीं है, पर लोग कह रहे हैं कि गैस नहीं मिल रहा। अब आपको नवादा लेकर चलते हैं। यहां गैस की आपूर्ति की क्या रियलिटी है, इस रिपोर्ट में देखिए। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी है। अपने खाली सिलेंडर के साथ लोग एजेंसी के बाहर कतार में लगे हैं। तस्वीर मंगलवार सुबह की है, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर सुनकर लोग सिलेंडर के साथ एजेंसी के बाहर आ धमके। लोग आरोप लगा रहे थे कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा। ऐसे में न्यूज 18 की टीम नवादा में रियलिटी चेक करने पहुंची कि क्या लोगों का आरोप सही है या महज एक अफवाह। हमने शहर के एक गैस गोदाम का जायजा लिया। यहाँ गैस सप्लाई नियमित रूप से देखी गई। आम दिनों में जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के तहत लोगों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। गोदाम के मैनेजर ने भी बताया कि उन्हें पर्याप्त संख्या में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। हमारे यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गैस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। खाली अफवाह खाली फैल गया, फैला दिया है सब, अब कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके पास कितना आपूर्ति आ रहा है? आपूर्ति अभी 500-600 वही। उसमें कमी कुछ आया है आपका? नहीं, कोई कमी नहीं। अफवाह जो फैला ना, सब अचानक आ रहा कि हमको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए सब आ रहा है। ऐसे कितने लोग आ रहे हैं? ऐसे अभी देख रहे हैं, ज्यादा तो है नहीं, 2-4 गो हैं। गोदाम से गैस सिलेंडर लेने पहुंचे एक ग्राहक पर हमारी नजर गई। हमने उनसे भी गैस की आपूर्ति के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ जरूरी पड़ गया, इमरजेंसी में तब आना पड़ा। अफवाह के कारण तो आप नहीं ना आए? नहीं, अफवाह के कारण नहीं, झरा हुआ था सिलेंडर, इसलिए आना पड़ गया। किस इलाके से आप आए? आए हैं यही मिर्जापुर से। अच्छा, तो आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था इसीलिए आप आए हैं? नहीं, पहुंचने का नहीं, जैसे और काम है, जैसे हम टीचर हैं तो स्कूल जाना पड़ता है, तो 9 बजे से स्कूल जाना, उसके पहले गैस की जरूरत पड़ गया। ये जो अफवाह जो फैला हुआ है नहीं, अफवाह से हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गैस तो मिल ही रहा है रोज। हमारी पड़ताल में गैस की किल्लत की खबर नवादा में अफवाह निकली। और जो सप्लाई चेन जो है वो निर्बाध तरीके से चल रहा है और गैस एजेंसी जो है उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो इस बीच न्यूज़ 18 आप सभी से यह अपील भी करती है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो नियमित रूप से जो सिस्टम के तहत जो लोगों को जो गैस मिल रहा है उसी के तहत लोगों को गैस मिलेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। अब आपको आरा का रियलिटी चेक दिखाते हैं। मंगलवार को जिले में गैस की किल्लत को लेकर खूब हंगामा हुआ। ऐसे में हमने पड़ताल की कि क्या सच में आरा में गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गैस सिलेंडर की ये लंबी लाइन आरा में लगी है, जहां 2 दिन से गैस की किल्लत की खबर से हाहाकार मचा हुआ है। सूरज निकलते ही लोग खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी के बाहर पहुंच जाते हैं और घंटों इंतजार करते हैं। जब हमारी टीम यहां पड़ताल करने पहुंची तो नजर स्कूल यूनिफॉर्म में गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे छात्रों पर गई। छात्र रोहित ने बातचीत में बताया कि उसके घर सिलेंडर खत्म है, घर पर खाना नहीं बना, जिसके चलते वो स्कूल नहीं जा पा रहा। 7 बजे से तो ना नहीं मिला गैस अभी, तो क्या आज स्कूल नहीं गए? क्या काहे नहीं गए? गैस लेना था। तो क्या बोल रहे हैं एजेंसी वाले? गैस बोल रहे हैं कि अभी नल बहुत लंबा लगा है। लाइन लंबा है, बहुत लंबा। तो लाइन में नहीं हो, रसीदें नहीं काट रहे, सब बोल रहा है 1 अप्रैल को आइए। 1 अप्रैल को आइए। अभी गैस नहीं मिलेगा, अभी फिर खत्म हो जाएगा तो फिर पढ़ाई भी छूट गया, गैस सिलेंडर भी नहीं मिला। अब क्या करे? अब घर में खाना नहीं बना है। घर में खाना नहीं बना है। रोहित की तरह ही सैकड़ों ग्राहक एजेंसी के बाहर खड़े होकर गैस भरवाने का इंतजार कर रहे हैं, पर सिलेंडर नहीं मिल रहा। सरकार का दावा मेरे हिसाब से तो गलत है। मैंने सही नहीं है, मतलब एकदम से फ्लुएंट गैस नहीं मिल रहा है। पिछले 20 साल पहले वाला ये स्थिति आ गई, ये पुरानी स्थिति आ गई। 7 बजे से अभी नहीं मिला है, क्या लोग बता रहे हैं? मैंने क्या बता रहे हैं गैस एजेंसी वाले, क्या बता रहे हैं? कोई उम्मीदें नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कल है, कल बोल रहे लोग। हकीकत और अफवाह के संशय के बीच फंसे SM एंटरप्राइजेज एजेंसी के मैनेजर कहते हैं कि गैस की आपूर्ति उपभोक्ताओं को की जा रही है। एक गाड़ी सिलेंडर से भरी हुई आई है और एक और आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि पिछले स्टॉक में कोई कटौती नहीं हुई है। हालांकि 2 दिन पहले गैस सिलेंडर की गाड़ी नहीं आ पाई थी, जिसके कारण थोड़ी परेशानी जरूर हुई, पर इसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। मतलब जो स्टॉक 10 दिन से पहले से था वो स्टॉक है या फिर उसमें कुछ कमी आई?
दिक्कत नहीं है, कल सिर्फ परसों गाड़ी नहीं आई थी, उसके चलते दिक्कत हो गई है। वो एक दो दिन में गाड़ी आकर आपका तो अभी मैंने क्या अप टू डेट गैस मिल रहा है, फिर लोगों को इंतजार करना है। अभी जो है जैसे जो आज जो नंबर लगाए हैं उनको कल हम लोग। गैस सिलेंडर को लेकर आरा में आपाधापी की स्थिति देखने को मिली। एजेंसी का दावा है कि आपूर्ति में कमी नहीं हुई है, पर लोग परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। आरा से संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में घरेलू गैस को लेकर कई तरह की अफवाह सुनने को आ रही है, जिससे लोग भी परेशान हैं और एजेंसियां भी परेशान हैं। इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के डीएम और एसपी को एक पत्र जारी किया गया है। खुद डीजीपी विनय कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि गैस उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये समस्या है और इसको राज्य सरकार काफ़ी संवेदनशील है और उसको इस पर विचार मंथन हो रहा है, बैठकें हुई है और चीफ सेक्रेटरी और पूरा सरकार जो है इस समस्या के प्रति काफ़ी संवेदनशील है और नहीं सभी लोगों को निर्देश दिया गया। ये चूंकि हम लोग के बस की चीज़ नहीं है, इसलिए इस पे किस प्रकार से इसको टैकल किया जाए सो दैट कोई गंभीर समस्या नहीं हो और बेसिक जो काम है वो चलता रहे। तो बिहार में गैस की किल्लत को लेकर सरकार अफवाह पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि एलपीजी को लेकर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। जरूरत के मुताबिक ही सिलेंडर खरीदें। गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 आपसे ये भी अपील करता है कि काला बाजारी की अगर जानकारी आपको मिलती है तो तुरंत उसकी सूचना प्रशासन को दे। अगर कोई आपसे ज्यादा पैसे मांगता है तो उसकी भी शिकायत प्रशासन से करें। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि शांति और संयम बनाकर रखें, क्योंकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि इस स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लगातार आपूर्ति को लेकर के सरकार भी सतर्क है। बढ़ते आगे, गैस सिलेंडर की कमी की खबर के बाद पैनिक बुकिंग के मामले बढ़ते देख सरकार ने भी कई नियम बदल दिए हैं और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक कराने के लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा। पहले ये अवधि 15 दिन की थी। ऐसे में लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सिकंदर इंडियन गैस एजेंसी के बाहर लगे इस नोटिस ने मुजफ्फरपुर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन ग्राहकों ने कई दिन पहले गैस सिलेंडर बुक किया था, पर अब तक उनके घर में सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई। इस बीच जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव और एलपीजी की किल्लत की खबर फैली, ग्राहकों की भीड़ गैस एजेंसी के दफ्तर के बाहर पहुंच गई, पर इन्हें निराशा ही हाथ लगी। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? सुबह से है, 8 बजे से। नंबर लगा हुआ था? कल लगाया, जवाब नहीं दिए सर, तो फिर आज हम आए हुए हैं। देखिए क्या कहा गया है अभी? अभी कहीं है कि आवेगा तो मिलेगा, बोलू आवेगा। कहा गया है। अच्छा, क्यों अचानक इस तरह की भीड़ क्यों हो गई? आप लोग को कोई कुछ बोला है क्या? हम लोग कुछ ना, हम रमजान है, गैस खत्म हो गया बेटा तो आए हैं। नहीं, हम लोग गैस के लिए आए हैं। खत्म है गैस घर में? हाँ। अच्छा, मार्केट में है तो कहीं और ट्राई किए हैं? कहीं ब्लैक में भी मिल रहा है क्या? हम नहीं जानते हो। नहीं, उसे ट्राई किए हैं? नहीं, हम नहीं जानते भाई, झूठ कैसे बोले। एजेंसी में पहुंचे। क्या बोला गया यहाँ पे? बोला कि गाड़ी आएगा तो मिलेगा। फिलहाल रमजान के महीने के साथ साथ शादी ब्याह का सीजन भी चल रहा है। हर घर में एलपीजी सिलेंडर की डिमांड है, पर कई दिन पहले बुकिंग के बावजूद गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। गैस आ ही रहा है, लेकिन अभी मुस्लिम भाइयों का रोजा रमजान भी है, कुछ हिंदू में लगन भी है और अचानक लोगों में पता नहीं एक पैनिक हो गया है कि गैस नहीं मिलेगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। गैस प्रत्येक दिन आ रहा है, लेकिन अचानक लोगों का डिमांड बढ़ गया है। जो पहले 400-500 लोग आते थे या घर तक लोगों को गैस पहुंच रहा था, पर डे 400-500 का लगभग अंदाज था, अभी अचानक हजारों की संख्या में लोग एजेंसी पर चले आते हैं। 3 दिन से बुक ही हमारा। अच्छा, सर बोले कि कल आयो, कल मिल जाएगा। आज आए तो आज बैठे हुए, फिर बोले 2 घंटा बाद। अच्छा, स्टॉक को लेकर क्या कहा गया है? बोले हैं कि गाड़ी आएगा 2 घंटा बाद तो सबको मिलेगा। स्टॉक हाँ, में कमी नहीं है? नहीं, स्टॉक में कमी नहीं है। लेकिन एक ऐसा लग रहा है क्या कि एक अफवाह के रूप में अफवाह फैला दिया गया, वजह से लोग परेशान हो गए। और कुछ नहीं है। हम बुकिंग अभी नहीं किया, आप करेंगे। आप बुक करेंगे तो मतलब खत्म होने से पहले पहुंच गए हैं क्या?
नहीं, खत्म हो गया है गैस, तब आए। अच्छा, क्या हल्ला हुआ है गैस को लेके? हम तो अभी आए भी किए हैं। नहीं, आप लोग इधर कोई हल्लो है क्या कि गैस खत्म है, चाहे कुछ भी? हल्ला है ना हमको इधर, पूरा हल्ला है, गैस खत्म है। ब्लैको भी मिल रहा है? नहीं, ब्लैक में हम अभी नहीं उठाए कभी। अभी नहीं उठाए हैं। न्यूज 18 ने सिकंदर इंडियन एजेंसी में गैस उपलब्धता की पड़ताल की तो गोदाम में भरे सिलेंडर नहीं मिले। मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया कि फिलहाल स्टॉक की स्थिति ठीक नहीं है। आम दिनों में 360 सिलेंडर आते हैं, डिमांड भी लगभग वही रहती है। लेकिन जब से रेट बढ़ा है और युद्ध को लेकर अफवाह फैली है, तब से रोज हजारों लोग गैस के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि आपूर्ति 360 की ही हो रही है। हाँ, 360 पहले मिलता था, लेकिन लोगों में अफवाह हो गया कि अभी गैस नहीं, युद्ध के कारण से गैस की आपूर्ति में कमी होगी, इसीलिए लोग, बहुत सारे ऐसे ग्राहक भी है और नया नॉर्म्स भी आ गया है कि केवाईसी करना है, डीएससी देना है। ये तो सच है, ये तो करना ही है हर एक ग्राहक को। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोग घबराए नहीं, आपूर्ति है सामान्य, लेकिन अभी लोड में स्थिति थोड़ी सी अमान्य है। न्यूज 18 की पड़ताल में मुजफ्फरपुर में गैस की आपूर्ति में कमी तो नजर आई, पर इसकी मुख्य वजह अचानक बढ़ी डिमांड को बताया गया। ऐसे में न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों से अफवाहों से बचने की अपील कर रहा है। रोजाना 360 किस एजेंसी को मिलता है तो 360 आ रही है, लेकिन इन दिनों जो स्थिति उत्पन्न हुई है युद्ध को लेकर या फिर जो रेट बढ़ा है, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक डर समा गया है कि अब गैस नहीं मिलेगी, तो ऐसे में लोग जो है डरे हुए हैं और ऐसे में एक दिन में हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है और इसको लेकर लोग परेशान हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांश। तो देखिए, गैस की किल्लत की खबरें सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों से आ रही हैं। झारखंड के जमशेदपुर में घरेलू गैस उपभोक्ता परेशान हैं। उनका कहना है कि कई दिनों से नंबर लगाने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा, जबकि गैस एजेंसी के कर्मचारी कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद होने के कारण परेशानी बढ़ने की बात कह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत में दिख रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई में रुकावट की खबर ने सभी को परेशान कर दिया है। जमशेदपुर में कमर्शियल गैस की कमी के कारण कई रेस्टोरेंट और होटल बंद होने की कगार पर हैं। गैस गोदाम के कर्मचारियों ने कहा कि रोजाना जहां 3 गाड़ी सिलेंडर आता था, आज 4-5 दिन में मात्र 1 गाड़ी सिलेंडर ही आ रहा है, जिसके कारण गैस सिलेंडर की कमी हो रही है। 19 कमर्शियल तो बोल रहे हैं, अभी तो हमको पक्का खबर नहीं है, लेकिन पेपर में ही पढ़े आज सुबह कि 19 किलो जो कमर्शियल सिलेंडर है उसको बंद किया जाएगा, प्रोडक्शन बंद रहेगा। फिलहाल लिमिटेड देगा, मतलब आपका जैसा हॉस्पिटल वगैरह हो गया, हॉस्पिटल को देगा, और जो मेस चलता है, जैसे हमारे यहाँ से एक्सेलराई वगैरह जो है उनको गैस दिया जाएगा। तो उसका भी रिक्वायरमेंट कितना है वो मंगाए हैं कि आप हमको रिक्वायरमेंट दीजिए, आपका रिक्वायरमेंट कितना है। वहीं दूसरी ओर जहां घरेलू गैस 1 महीने में 2 सिलेंडर मिलता था, आज उसकी समय सीमा बढ़ाकर 21 दिन में 1 कर दी गई है। अब लोगों को 1 महीने में मात्र 1 सिलेंडर ही मिलेगा। 21 दिन के बाद बुकिंग होगी और 10 दिनों बाद सिलेंडर मिलेगा। लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और अब लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे करो, शाम को करो, सुबह करो, ये सब बोल रहा है। और क्या सिलेंडर खत्म हो गया है? हाँ, बुक कराए हैं परसों, अभी तक आया नहीं। घर में कैसे खाना बन रहा है? चूल्हा से बन रहा, लकड़ी घुसा के। लकड़ी भी दाम बढ़ गया लकड़ी का, क्या करे, यही दिक्कत है। परेशानी बढ़ गई आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे माने इसको पूरा करेंगे, परेशानी से कैसे नहीं? कुछ तो बता नहीं रहे लोग, लोग टाल रहे किसी तरह कि आप लोग ऑनलाइन करिए, रात को 10 बजे के बाद ट्राई करिए, लेकिन घर से भी 10 बजे के बाद भी नहीं हो पा रहे। जमशेदपुर में कमर्शियल गैस की किल्लत का असर घरेलू गैस की उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। यहां एजेंसी के कर्मचारी ने भी गैस सिलेंडर की सप्लाई में कमी की बात स्वीकारी है। ऐसे में देखना होगा कि सप्लाई की समस्या आखिर कब खत्म होती है। परेशानी हो रही है, मगर अब देखना ये है कि ये युद्ध के कारण ये जो परेशानी है इसी तरह बढ़ते जाएगी या इस पर सरकार जो है कोई ठोस कदम उठाएगा। मगर कहीं ना कहीं जमशेदपुर में लगातार जो है गैस सिलेंडर कॉमर्शियल हो या प्राइवेट, वो लगातार लोगों को जो है अब परेशानी झेलनी पड़ रही है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
ईरान इजराइल युद्ध के चलते पूर्णिया में भी गैस को लेकर लोगों में अफवाह और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ जगह तो स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन कई एजेंसी में गैस लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों का कहना है कि 2 महीने पहले नंबर लगाए थे, लेकिन अभी तक गैस उन्हें नहीं मिल पाया है। वहीं कुछ लोग एडवांस में भी सिलेंडर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। वहीं इंडेन प्रमिला गैस एजेंसी के मालिक विजय श्रीवास्तव ने कहा कि एक तो युद्ध के चलते लोगों में अफवाह है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बंद किए जाने से भी लोग सोचने लगे हैं कि आने वाले दिनों में गैस की किल्लत होगी। सरकार ने 2 सिलेंडर बुक करने के बीच 25 दिनों की अवधि लगा दी है। इससे भी लोगों में कई तरह की अफवाह फैल रही है। इस पूरे मामले का जायजा लिया है हमारे पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मेरा गैस खत्म हो गया, डेली दौड़ रहे हैं, नंबर लगता है, अब 2 महीना से ऊपर हो गया है नंबर लगाया हो। मिलियन रहा है सर गैस, डेली आते हैं वही मोबाइल लगाते हैं, सर्वर डाउन क्या सर्वर डाउन। देखिए, गैस की आपूर्ति जो 4 तारीख के पहले जो व्यवस्था थी उसमें इस वार वाली स्थिति को देख के कुछ नया प्रोविज़न हुआ है। नया प्रोविज़न जैसे 2 डिलीवरी के बीच में 25 दिन का गैप होना चाहिए। और अभी मार्च का महीना चल रहा है, एक कंज्यूमर को साल में 15 सरकार गैस देती है, तो लगभग लोगों का 15 या तो बहुत लोगों का समाप्त हो गया है या होने वाला है। तो सपोज जो मार्च के फर्स्ट वीक में एक रिफिल ले लिए तो 25 दिन के बाद तो वो अप्रैल हो जा रहा है। और इस तरह की स्थितियों में, परिस्थितियों में लोगों में होर्डिंग टेंडेंसी हो जाती है। इन दिनों गैस की किल्लत को लेकर हर जगह अफवाह चल रही है। हालांकि एजेंसी वालों का कहना है कि गैस अवेलेबल है, लेकिन पहले से आपूर्ति कम हो रही है, जिस कारण से लोगों के बीच अफवाह है। अभी जो ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध चल रही है, इसको लेकर भी गैस और पेट्रोल को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही है, जो पूर्णिया में भी देखने को मिल रही है। पूर्णिया में लोग नंबर तो लगा रहे हैं, लेकिन समय पर लोगों को गैस उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिस कारण उन्हें परेशानी हो रही है। हालांकि कई तरह की अफवाहें भी फैल रही है। वहीं एजेंसी वालों का कहना है कि गैस अवेलेबल है, लेकिन पहले से आपूर्ति कम हो रही है, जिस कारण कुछ परेशानी भी बढ़ी है। पहले प्रतिदिन अगर 400 लोग नंबर लगाते थे, तो अब वो संख्या बढ़ गई है, 600-700 लोग एक दिन में नंबर लगा रहे हैं, जिस कारण से भी कई तरह की परेशानियाँ हो रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।